राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होने हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी जीत की हुंकार भर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपनी विजय सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चालू हो गया है। इसी कड़ी में गोंडा विधानसभा से आप विधायक प्रत्याशी गौरव शर्मा ने यमुना विहार C6 ब्लॉक में जनसंवाद के माध्यम से अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा जनता को दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा की। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कार्यक्रम में यमुना विहार C6 ब्लॉक RW के पदाधिकारियों के साथ स्थानीय जनता ने जनप्रिय आप प्रत्याशी गौरव शर्मा का फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत करते हुए उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। वहीं गौरव शर्मा ने सभी का हाथ जोड़कर सर झुकाकर सभी को अभिवादन किया और आने वाली 5 फरवरी को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाने की बात कही। गौरव शर्मा ने सारे में स्थानीय विधायक के साथ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के झूठे बहकावे में न आना, नहीं तो अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में दी जा रही सभी सुविधाओं को रोकने का काम भाजपा करेगी। दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ महिलाओं के लिए केजरीवाल सरकार सम्मान राशि हो या फिर संजीवनी योजना या फिर पुजारी ग्रंथ योजना, इस प्रकार की सभी योजनाएं जारी रखने के लिए आप सभी को दिल्ली में चौथी बार अरविंद केजरीवाल को और गोंडा विधानसभा से गौरव शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाना है, जिससे दिल्ली का विकास इसी प्रकार से चलता रहे। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी गौरव शर्मा और क्षेत्र की जनता का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्पष्ट आशीर्वाद आंटी का नाम आंटी जी आप आ जाओ। भजन चौधरी को बुला लो। आंटी का आशीर्वाद ले लिया तो फतेह ही फतेह है। बताओ हेलो आप आओ। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों ने एक उम्मीद और विश्वास के साथ अपना विधायक चुना था और लोगों की सिर्फ यही शिकायतें हैं कि जी वोट मांगने आ जाते हैं, यहाँ पर कभी दिखा नहीं विधायक। और विधायक एक जिम्मेदार पद है और मुझे लग रहा है कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिया था उस उम्मीद पे खरा उतरना चाहिए था। आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज यमुना विहार जैसी कॉलोनी बर्बादी के कगार पर आ गई, DDA की पॉश कॉलोनी होने के बाद। तो इसका सीधा अगर जिम्मेदार कोई है तो यहाँ क्षेत्रीय विधायक है, जो आज भी अपने किसी काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। तो ये कितना बड़ा काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह है उनकी कि 5 साल बीतने के बावजूद भी आज क्षेत्रीय विधायक के पास अपने काम के नाम पर वोट मांगने के लिए नहीं है, क्योंकि जरूरत ही महसूस नहीं हुई काम करने की। जरूरत महसूस इसलिए नहीं हुई कि बगैर मांगे लोगों ने वोट दे दिए थे, और जो भी चीज बगैर मांगे मिलती है उसका जो है उसकी कीमत का एहसास नहीं होता। मगर इस बार लोगों ने जो है तय कर लिया है कि इस बार जो है परिवर्तन कर रहना है और इस बार सबक सिखाना है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। गोंडा विधानसभा क्षेत्र का यमुना विहार इलाका पॉश इलाका माना जाता है और यहाँ पे कुछ क्षेत्र के निवासियों ने कुछ मांगे रखी हैं। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। तो जी समस्याओं का अंबार है इस विधानसभा में। पिछले 5 साल में वो समस्याएं इतनी बड़ी हो गई कि क्योंकि समाधान किया नहीं गया किसी भी समस्या का। तो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका है, चाहे पार्किंग हो, चाहे वाटर लॉगिंग की समस्या हो, चाहे पार्कों की बुरी हालत हो, चाहे यहाँ पर जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज डे बाय डे बढ़ती जा रही है। बहुत सारी समस्याएं, मगर जरूरत महसूस नहीं हुई काम करने की। क्या अपील रहेगी हमारे पास? मैं तो लोगों को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करे, लोगों के बहकावे में ना आए। जब आपके घर पर डोर टू डोर करने आए, वोट मांगने आए, तो सवाल जरूर करो प्रतिनिधि से अपने कि 5 साल में क्या ऐसे काम किए हैं जिस वजह से हम आपको वोट दें। और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें, कम से कम उनके कान पे जू रहेंगे और आंख पे जो वो बंधी हुई पट्टी पिछले 5 साल में रही है वो उतरे, कि लोगों ने जो विश्वास किया था, जिस उम्मीद के साथ वोट दिए थे, लोग अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिससे आगे आने वाला जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा वो अपनी जिम्मेदारी समझकर पहले दिन से अपना काम
करना चालू करेगा। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक बार मौका देकर देखें, आगे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे सर आम आदमी पार्टी? सबसे पहले तो मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि इतना यंग ब्लड हमारे बीच में भेजा है, जो शायद दिल्ली का सबसे युवा उम्मीदवार है। काम करने का जुनून है बहुत ज्यादा इसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि इतना यंग ब्लड। समर्थन रहेगा यमुना बिहार अब की बार रिकॉर्ड तोड़ जो वोटों से जीतेंगे। जो कहते थे बीजेपी वाले की हमारा गढ़ है, अब की बार वो गढ़ इनके काम ना करने की वजह से मिट्टी में मिल गया। क्या 5 तारीख को क्या कुछ बटन दबने वाला है? 5 तारीख को सब जगह अब की बार झाड़ू ही झाड़ू चल रही है और झाड़ू से पूरे यमुना बिहार की सफाई हो रही है। मैं यहाँ का यमुना बिहार का निवासी हूँ। यहाँ पे जो जितने भी जो काम हुए है, आज तक भी विधायक ने क्षेत्र को देखा ही नहीं है। अगर क्षेत्र में कोई काम है नहीं है, पेड़ है वो उनकी कटिंग होनी है, उनकी छटाई भी नहीं हुई है, पानी है, बिजली है, कोई भी मतलब किसी भी काम के लिए जो है उन्होंने नहीं सोचा। और लोग तरसते हैं उनके चेहरे को देखने के लिए, उन्हें चेहरे तक नहीं दिखाए यहाँ एरिया में। अब जबकि उनका C8 जो उन्हीं का ब्लॉक है, C8 वाले इनके भी पार्कन को देखो, किसी भी चीज को देखो, लाइट देखो, इसमें लाइट तक नहीं है। अभी हमने सुना है कि C6 के इस पार्क की लाइट भी कटवा दी गई। ये भी कटवा दी है, ये लगवा दी थी हमारे गौरव शर्मा जी ने, उनने लगवा दी। यहाँ के लोगों ने शिकायत करी कि ये नहीं है, उन्होंने जो ये लगवा दी। उसे लगवाने के बाद में उसने साथ के साथ जो ये लाइट भी कटवा दी यहाँ की। 5 तारीख को क्या होगा? 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से गौरव शर्मा जो जीत कर आएगा और केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करेंगे और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हर तरीके से गौरव भाई को समर्थन मिल रहा है। जैसे C6 में आज मीटिंग हुई, यहाँ से जितने भी लोग यहाँ कुर्सियों में बैठे थे ना, और जो घर के छज्जों से सुन रहे थे, और जहाँ तक भैया की आवाज जा रही थी, और भी जहाँ जहाँ हमारी मीटिंगें हो रही हैं, वहाँ से हर कोई एक गौरव बन के निकल रहा है। जहाँ गौरव भाई नहीं पहुंचेंगे, वहाँ वो जो गौरव बन के निकल रहे हैं वो पहुंचेंगे और भारी बहुमत से जीत होगी। और जो अजय महावर जी हैं, जिन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया है, इस बार उनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई है। इस बार जीत पक्की है 110%। क्या कारण यह है कि यमुना बिहार में बहुत समस्या है। जहाँ हमें रहते हुए 40-45 साल हो गए हैं रहते हुए, और सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की हमारे यहाँ, सबसे पहली। दूसरा बंदरों का आतंक और बढ़ती गुंडागर्दी। और मतलब ये हालात ये हो गए हैं कि जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो संबंध 45 साल पुराने भी, एक गाड़ी के ऊपर मतभेद हो जाते हैं लोगों में, लोग एक दूसरे देखना पसंद नहीं करते। तो भैया सीधी बात ये है कि जो अब काम करवाएगा उसको वोट दीजिए। 5 तारीख को गौरव शर्मा जीत रहे हैं 110%। अभी गौरव शर्मा जी हमारे यहाँ पे आए थे, उन्होंने कोई भी टॉपिक अनटच छोड़ा ही नहीं, उन्होंने सारी चीजें की कवर। जैसा अभी कि इनको घमंड है कि ये बीजेपी का गढ़ है। भाई जिनका गढ़ होता है वहां पे तो सारी सुविधाएं होनी चाहिए ना। गढ़ में तो सब कुछ होना चाहिए, पानी भरना ये तो बहुत छोटी सी बात है। यहाँ पे गढ़ की आप बात कर रहे हैं, जितनी समस्याएं गौरव जी गिना रहे हैं उतनी समस्या तो पिछले 10 साल से बीजेपी अगर यहाँ पे है, गढ़ की बात वहाँ पे एक समस्या होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अभी इस क्षेत्र ने 5 साल पहले जो भीषण यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे देखे थे, उसके बाद यहाँ पे जो ये बोलते हैं हमारी वो डबल इंजन की सरकार है, उनका क्या सपोर्ट रहा है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि परिवर्तन अब लोगों को चाहिए, चाहे वो युवा हो या बूढ़ा हो। हमने सारी सरकारें देख लिया, 100% यहाँ पे आम आदमी की सरकार आने वाली है। और दूसरा, सरकार एक अलग चीज है, यहाँ पे सिर्फ गौरव शर्मा के नाम पे, उनके चेहरे पे वोट पड़ेगा, एक तरफा वोट पड़ेगा। जो लोग पुराने बीजेपी सपोर्टर, कांग्रेस, किसी का नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन 100% यहाँ पे आम आदमी की सपोर्टिंग बिल्कुल अच्छी है और गौरव शर्मा जीतने वाले।